हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं अच्छे ही होंगे। तो जैसे कि बच्चे, हम लोग क्लास 11th का वीडियो का सिलेबस चैप्टर वाइज टॉपिक का लेक्चर अपलोड करना शुरू कर दिए हैं। तो इसी क्रम में क्लास 12th वाले बच्चे का भी डिमांड आ रहा था, सर हम लोग का भी वीडियो बनाइए कि अकाउंट्स आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और यूट्यूब पे पूरे अकाउंटेंसी ऐसा कहीं नहीं मिलता है जैसा आप पढ़ाते हैं। तो प्लीज़ आप ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस में भी हम लोग को कंटेंट और लेक्चर प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो दिल्ली के, उड़ीसा के, राजस्थान के, जो हमारे ऑफलाइन सेंटर पे वाराणसी नहीं आ सकते हैं, बट उनका डिमांड था कि सर आप ही से पढ़ेंगे। तो इन बच्चों के लिए, और जो हमारे बच्चे हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ रहे हैं, एज वेल एज पूरे ऑल ओवर इंडिया के जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, उन तक हमारा लेक्चर पहुंच पाए, इसलिए आज से हम क्लास 12th का भी अकाउंटेंसी का लेक्चर अपलोड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपना प्यार हमें दीजिए, एक लाइक के फॉर्म में, 2-4 शेयर के फॉर्म में, कि लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा। हम आपके लिए सभी टॉपिक पे कंटेंट अवेलेबल करवाएंगे, ठीक है। सबसे पहले बच्चे, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे ये है कि क्लास 12th में अकाउंटेंसी का सिलेबस क्या है, जिसे ज़्यादातर बच्चों को पता ही नहीं रहता है कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, क्या कोई चैप्टर डिलीटेड भी है, और किस चैप्टर से कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में, लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे, और फिर कल से आपको सिस्टमैटिक चैप्टर वाइज लेक्चर मिलेगा। तो चलिए एक बार डिस्कस करते हैं कि अकाउंट्स में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है, कितने बुक पढ़ना है, और प्रोजेक्ट से कितना मार्क्स आएगा, प्रैक्टिकल रिटन टेस्ट से कितना मार्क्स आएगा, ये सारे वाइवा से कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सारी बातें आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले बच्चे आपको मैं बता दूं कि आपका जो अकाउंट्स है इसको 3 पार्ट में बांटा गया है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए और पार्ट बी जो होगा वो आपका रिटन एग्जाम होगा, और पार्ट सी जो है प्रैक्टिकल मार्क्स होगा। पार्ट ए और पार्ट बी से मिला के 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो आपका रिटन एग्जाम होगा बच्चे, 3 आवर्स का रिटन एग्जाम, आपका एक पेपर होगा 3 आवर्स का बोर्ड एग्जाम में, वो 80 मार्क्स का होगा रिटन एग्जाम, ठीक ना। और रिटन एग्जाम में आपको पार्ट ए और पार्ट बी कवर करेगा 80 मार्क्स में, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपको 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकेंड, मतलब 2 बुक पढ़ना है, एक पार्टनरशिप वाला और एक कंपनी वाला, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म और अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। पार्ट ए में आपको 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकेंड। वॉल्यूम फर्स्ट जो है बच्चे, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड, ये पार्टनरशिप पे बेस्ड है, वॉल्यूम सेकेंड कंपनीज पे बेस्ड है, और इन दोनों ही बुक से मिला के कुल 60 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। मतलब कि अकाउंट्स में पार्ट ए से आपको 60 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 36 मार्क्स का पार्टनरशिप से होगा, 24 मार्क्स का कंपनी अकाउंट से, कंपनी में आप शेयर और डिवेंचर के बारे में पढ़ेंगे। और पार्ट बी जो है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसमें एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैश फ्लो, इन दोनों को मिला के कुल 20 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे ये पार्ट बी के ही अंदर में है, हमने चैप्टर को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, जिसमें 20 में से 8 मार्क्स अकेले कैश फ्लो से आएगा, और बाकी कॉमन साइज, कॉम्परेटिव रेशियो मिला के 12 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बच्चे, मैंने आपको बताया कि 80 मार्क्स का जो पेपर होगा, 80 मार्क्स का रिटन एग्जाम की बात कर रहा हूं, उसमें 2 पार्ट है रिटन एग्जाम में, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए कवर 60 मार्क्स एंड पार्ट बी कवर 20 मार्क्स। पार्ट ए जो 60 मार्क्स कवर करेगा, उसमें 36 मार्क्स पार्टनरशिप से है ना, पार्टनरशिप
बेस्ड वाला जो बुक है आपका वॉल्यूम फर्स्ट, उससे 36 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे और 24 मार्क्स का पेपर आपको आएगा, मतलब उसी पेपर में 24 मार्क्स कंपनी से, और पार्ट बी से 20 मार्क्स के पेपर पूछे जाएंगे, ठीक ना। अब बता दें प्रैक्टिकल एग्जाम जो आपका होगा 20 मार्क्स का, पार्ट सी जिसको आप कहते हो, वो प्रैक्टिकल एग्जाम देखिए कि किससे कितना पूछा जाएगा। जो आपका प्रैक्टिकल होता है वो पार्ट सी के अंदर जाता है। इसमें प्रोजेक्ट फाइल पे आपको 4 मार्क्स है, फाइल बनाने पे 4 नंबर, रिटन टेस्ट पे 12 मार्क्स और वाइवा पे 4 मार्क्स, वाइवा पे 4 मार्क्स। कुल मिला के आप देखो कि 80 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम हुआ और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ, ठीक है। इस 80 मार्क्स में पार्ट ए है और पार्ट बी है। पार्ट ए से 60 मार्क्स कवर हुआ, पार्ट बी से 20 मार्क्स और प्रैक्टिकल से 20 मार्क्स, तो कुल मिला के आपका 100 मार्क्स का पेपर हो गया, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं आपके साथ कि पार्ट ए के वॉल्यूम फर्स्ट जो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप है उससे क्या क्या पूछा जाएगा। तो ये जो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप है ये हमारा पार्ट ए का वॉल्यूम 1 है, पार्ट ए का वॉल्यूम 1 है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। इसमें बच्चे हमें 5 चैप्टर पढ़ना है, इसमें हमें 5 चैप्टर पढ़ना है। एक है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें हम पूरा बेसिक पढ़ेंगे, पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म में बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे बनाते हैं, ठीक है। पूरा बेसिक से पढ़ेंगे पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म में बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे बनाते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, पार्टनर्स के ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में, तो ये फंडामेंटल्स है। इसके बाद है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, कि जो लोग पहले से पार्टनर हैं, जो लोग पहले से पार्टनर हैं, जब इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो क्या करेंगे। जैसे मान लो कि ए बी सी पहले से पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। अब इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग फ्यूचर में प्रॉफिट बांटेंगे इक्वली, तो ओल्ड रेशियो हो गया 3:1, न्यू हो गया इक्वली। तो जब पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज होगा तो क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, दैट वी विल लर्न इन चैप्टर सेकेंड। और चैप्टर सेकेंड में हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी पढ़ेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी हम लोग चैप्टर सेकेंड में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन में क्या है बच्चे, जैसे ए बी सी 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। अब डी न्यू पार्टनर के तौर पे बिजनेस में आ रहा है 1/8 शेयर के लिए। तो जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है उसको हम एडमिशन कहते हैं। देन रिटायरमेंट, कि जैसे बच्चे ए बी सी डी 4 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1:2 है। अब मान लो कोई एक पार्टनर सी बिजनेस से रिटायर कर रहा है, जा रहा है, ठीक ना, उसका मन नहीं लग रहा है बिजनेस करने में, तो कोई पार्टनर रिटायर करेगा तो उसे रिटायरमेंट, और अचानक किसी का डेथ हो गया तो डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। इसके बाद हमारा है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि जब हमारा पार्टनरशिप फर्म ही क्या हो जाए, डिजॉल्व हो जाए, फर्म ही बंद हो जाए, उसे कहते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एक बार आप लोग नोट कर लो तो चैप्टर। ओके, हो गया।
इसके बाद अकाउंटिंग फॉर कंपनी है। कंपनी में क्या क्या हम लोग बनाते हैं कंपनी अकाउंट्स में? कंपनी अकाउंट्स में हम लोग कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ना है? तो बच्चे कंपनी अकाउंट्स में आपको 2 चैप्टर पढ़ना है। एक है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ना है आपको, और दूसरा है इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर के बारे में पढ़ना है। मतलब कंपनी अकाउंट्स में आपको 2 चैप्टर पढ़ना है, एक शेयर के बारे में, दूसरा डिवेंचर के बारे में। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, जिसको आप पार्ट बी कहते हो, पार्ट बी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में पढ़ना है, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट के बारे में पढ़ना है, कॉमन साइज के बारे में, अकाउंटिंग रेशियो में, और यहां से लेके यहां तक का जो चैप्टर है इससे पूछा जाएगा 12 मार्क्स का, और कैश फ्लो से पूछा जाएगा 8 मार्क्स का। तो आपको हो गया ना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है इससे हो गया 20 मार्क्स का, तो 80 मार्क्स में से 20 मार्क्स पार्ट बी से पूछा जाएगा, ठीक ना। एक बार फिर से देख लीजिए, पार्टनरशिप में 5 चैप्टर, कंपनीज में 2 चैप्टर 7, और एफएसए में 6 चैप्टर, 13 चैप्टर आपको क्लास 12 में पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स जो गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं, आप अगर गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं 11th एंड 12th कॉमर्स के लिए, तो हमारा 11th एंड 12th कॉमर्स में न्यू बैच अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है लंका वाराणसी, लंका में गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है वाराणसी में। और अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे गिवन नंबर 8676080858 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने बारे में बता दूं कि बच्चे, मेरा नाम चंदन सर हुआ, पिछले 11 साल से लगातार हम कॉमर्स पढ़ा रहे हैं, और हर साल ही बच्चे 12th कॉमर्स में सीबीएसई बोर्ड में और स्टेट बोर्ड में काफ़ी अच्छे परसेंटेज लाते हैं। कई सारे बच्चे का 95%, 96%, 98% मार्क्स आता है। कई सारे तो बच्चे सब्जेक्ट में 100 में 100 लाते हैं। तो आप भी अगर उन सपनों को साकार करना चाहते हैं कि बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, बोर्ड के टॉपर बनना चाहते हैं, स्कूल टॉपर बनना चाहते हैं, तो आप गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर पे ज्वाइन करिए, या ऑनलाइन के माध्यम से प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करिए, और गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और रेगुलर वीडियोस देखिए। डेली अपलोड होता है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, 12th अकाउंटेंसी 24-25 करके सेशन बना होगा, उसमें वीडियो डेली देखिए, ठीक है। मैं आपको बता दूं गुडविल एडुकेयर में और किन किन कोर्सेस की पढ़ाई होती है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, गुडविल एडुकेयर वाराणसी में एक प्योर कॉमर्स कोचिंग है जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो हमारे यहाँ 11th एंड 12th कॉमर्स का रेगुलर बैच चलता है। 11th एंड 12th कॉमर्स के हमारे यहाँ 5-5 बैच चलता है, 5 11th के, 5 12th के बैच चलता है। हर टाइम पे बैच अवेलेबल रहता है। कॉमर्स विथ मैथ भी अवेलेबल है इस कोचिंग में। और सीयूटी में हम लोग बीकॉम और एमकॉम कोर्सेज का प्रिपरेशन करवाते हैं। सीयूटी में बीकॉम एंड एमकॉम कोर्सेज के बारे में, और बीकॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर का भी बैचेज हमारे यहाँ अवेलेबल है। हमारा एग्जैक्ट लोकेशन है B30/74 रविदास गेट बिसाइड लंका थाना वाराणसी। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे गिवन नंबर 8676080858 पे कांटेक्ट करिए, या 7743045542 पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए। और हाँ, आप गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू, वी विल meet again in the next video. Take care. Bye bye.